कई लोगों को लगता है कि अलजेब्रा मतलब बीजगणित एक बहुत ही मुश्किल, एक रहस्यमयी भाषा जैसी है जिसे कुछ ही लोग समझ सकते हैं। तो आज हम उसी कोड को तोड़ने वाले हैं और इसे सबके लिए एकदम आसान बनाने वाले हैं। देखिए, अगर आपको भी अलजेब्रा एक डरावनी पहेली जैसा लगता है, तो घबराइए मत, आप अकेले नहीं हैं। लेकिन क्या हो अगर मैं कहूं कि ये एक खेल की तरह है और आपको बस इसके नियम जानने की जरूरत है? जरा इस प्रॉब्लम को देखिए। देखने में तो काफी डरावना लग रहा है ना? पर यकीन मानिए, इस विश्लेषण के खत्म होते होते आप इसे चुटकियों में सॉल्व कर लेंगे, एक प्रो की तरह। तो सवाल ये है कि इस तरह की मुश्किल प्रॉब्लम को हल करें तो करें कैसे? शुरुआत होती है हमारे टूलकिट से। ये जो 4 मुख्य फॉर्मूले हैं ना, ये अलजेब्रा की किसी भी प्रॉब्लम को सुलझाने की चाबी हैं। तो हमारे इस टूल किट में हैं 4 खास टूल्स: स्क्वायर फॉर्मूले, क्यूब फॉर्मूले, कॉम्बिनेशन फॉर्मूले और डिफरेंस फॉर्मूले। आप कह सकते हैं कि ये हमारे सीक्रेट वेपन्स हैं। चलिए एक एक करके इन्हें समझते हैं। इनमें से जो कॉम्बिनेशन फॉर्मूला है ना, वो एक पुल की तरह काम करता है। मतलब ये हमें a+b से a-b तक बड़ी आसानी से आने जाने देता है। ये कुछ ऐसा है जैसे 2 अलग-अलग दुनियाओं को जोड़ना। और हाँ, इस पुल को पार करने के लिए एक छोटा सा टोल टैक्स भी लगता है, वो है 4ab। बस ये एक छोटी सी कीमत है एक एक्सप्रेशन से दूसरे तक छलांग लगाने की। इसे याद रखिएगा, ये बहुत काम आने वाला है। तो अब जब हमारे पास टूल्स आ गए हैं, तो चलिए मैं आपको एक ऐसा सीक्रेट शॉर्टकट दिखाता हूँ जो आपको अलजेब्रा का जादूगर बना देगा। ये है रेसिप्रोकल वेरिएबल्स, मतलब वेरिएबल्स का ऐसा जोड़ा जैसे x और 1/x, जिन्हें मल्टीप्लाई करने पर हमेशा 1 आता है। और पता है क्या होता है? जब आप इन्हें मल्टीप्लाई करते हैं तो ये एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं, बस गायब हो जाते हैं और हमारी कैलकुलेशन बहुत आसान हो जाती है। और बस यहीं पर असली जादू होता है। जब हमारे पास रेसिप्रोकल वेरिएबल्स होते हैं तो फॉर्मूले का वो मुश्किल सा दिखने वाला 2ab वाला हिस्सा गायब हो जाता है और उसकी जगह बचता है सिर्फ एक छोटा सा नंबर +2 या -2। तो चलिए, अब वक्त आ गया है कि नए स्किल्स को टेस्ट किया जाए। कुछ ऐसी इम्पॉसिबल लगने वाली प्रॉब्लम्स को उठाते हैं जो अब उतनी मुश्किल नहीं लगेंगी। तो ये रही हमारी पहली चुनौती। अब देखिए, हम सीधे x² से x³ पर नहीं कूद सकते। हमें पहले x + 1/x की वैल्यू निकालनी होगी। याद है हमारा वो सीक्रेट ब्रिज? चलिए इसे स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। सबसे पहले हम दोनों तरफ 2 जोड़ देंगे ताकि एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। फिर हम उसका स्क्वायर रूट लेंगे, जिससे हमें x + 1/x की वैल्यू मिल जाएगी, जो है 3। ये रहा हमारा ब्रिज। और आखिर में हम दोनों तरफ क्यूब लगा देंगे और x³ + 1/x³ के लिए सॉल्व कर लेंगे। और ये आ गया हमारा जवाब 18। देखा, इतना भी मुश्किल नहीं था, है ना? अच्छा, आपको वो शुरुआत वाली डरावनी डेसिमल प्रॉब्लम याद है? चलिए अब उस जादू की ट्रिक का पर्दाफाश करते हैं। तो ट्रिक ये है कि ये प्रॉब्लम असल में एक छुपा हुआ डिफरेंस ऑफ क्यूब्स का फॉर्मूला है। जैसे ही आप ये पहचान लेते हैं कि 0.027 असल में 0.3 का क्यूब है, पूरी की पूरी प्रॉब्लम सिमट कर एक बहुत ही सिंपल से फॉर्मूले में बदल जाती है, a-b। तो देखिए, जैसे ही आपने पैटर्न पहचाना, वो इतनी डरावनी दिखने वाली प्रॉब्लम का जवाब कितना सिंपल निकला। ये सब बस पैटर्न पहचानने का ही खेल है। तो ठीक है, फॉर्मूलों पर तो अब आपकी पकड़ बन गई है। चलिए अब एक और लेवल ऊपर चलते हैं, वर्ड प्रॉब्लम्स। इसमें बस भाषा को मैथ्स में बदलना होता है। वर्ड प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने का सबसे बड़ा सीक्रेट है शब्दों को डिकोड करना। हर एक फ्रेज एक कोड की तरह है। जैसे कहीं लिखा हो डिफरेंस ऑफ स्क्वायर्स, तो उसका सीधा मतलब है a² - b²। चलिए एक ऐसी ही वर्ड प्रॉब्लम देखते हैं जिसमें अलजेब्रा और ज्योमेट्री दोनों का थोड़ा थोड़ा तड़का है। देखने में थोड़ी ट्रिकी लग सकती है, पर हमारे पास इसे सॉल्व करने के लिए सारे टूल्स मौजूद हैं। तो हम शुरुआत करेंगे हमारे ब्रिज फॉर्मूले से और a - b की वैल्यू निकालेंगे। एक बार हमारे पास a+b और a-b दोनों आ गए, तो फिर a और b निकालना तो बच्चों का खेल है। और आखिर में c को ढूंढने के लिए हम पाइथागोरस थ्योरम का इस्तेमाल करेंगे। और ये रहे वो 3 नंबर 15, 20 और 25। देखा,
हमारे अलजेब्रिक टूलकिट ने इसे भी कितनी आसानी से हल कर दिया। तो ठीक है, हमने कुछ अलजेब्रा प्रॉब्लम्स तो सॉल्व कर ली, पर सवाल ये है कि असल दुनिया में इसका क्या मतलब है? क्या ये सिर्फ नंबरों का खेल है? नहीं, बिल्कुल नहीं। अलजेब्रा सिर्फ कागज पर बने निशान नहीं है। ये हमारे आसपास की दुनिया को समझने की एक भाषा है। एक कमरे के एरिया से लेकर किसी प्लैनेट के ऑर्बिट तक सब कुछ इसी भाषा में लिखा है। ये तो जैसे प्रकृति की छुपी हुई भाषा है। तो अगली बार जब आप a+b² जैसा कोई फॉर्मूला देखें तो उसे सिर्फ एक सवाल की तरह मत देखिए। कोशिश कीजिए उसके आकार को, उसके पैटर्न को देखने की, दुनिया के उस हिस्से को देखने की कोशिश कीजिए जिसे आपने अभी अभी अनलॉक किया है।